राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दिव्या हुनर इन विलेज में स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी आप लोग के दुआ से अच्छी हूँ। और आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो आज का ब्लॉग जो है सुबह सुबह से स्टार्ट हो रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मम्मी जो हमारी लकड़ी फाड़ रही हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि घर पे लकड़ियाँ हैं नहीं। तो हमारा एक बांस का पेड़ है, हमारे खेत में ही है। तो वहीं से मम्मी ये सुबह गई थी, लेकर आई और देखी घर पे एक भी लकड़ियाँ नहीं है और खाना कैसे बनेगा। तो इसलिए मम्मी यही लेकर आई है और फिर यही चीर रही है और मुझे फिर देती हैं। और मैं देखी चूल्हे के पास बैठी हूँ, दीदी जो है आग जलाकर चली गई हैं, क्योंकि मुझसे आग जलता ही नहीं है। और हमारा आग जब चूल्हे में जलाते हैं तो आधे एक घंटे हो जाते हैं, उसके बाद ही जो है अच्छे से जलता है, तभी जो है खाना बनता है। वरना हमारा खाना बनना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आग जलता है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन आग के चलते ही थोड़ा लेट हो जाता है खाना बनने में। तो मैं उधर खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ और इधर देखिए अमृता जो है अपना झाड़ू वाड़ू दे रही है। और आज हमारे घर जो है बहुत ही बड़ा काम होने वाला है, तो आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा। और हमारी मम्मी तो सुबह सुबह ही खेत चली गई थी उस काम को करने के लिए। तो थोड़ा बहुत काम किए और फिर साथ में लकड़ियाँ भी लेकर आई हैं, क्योंकि जान रही थी कि लकड़ी एक भी नहीं है, खाना कैसे बनेगा। तो इसलिए वो आ गई थी और फिर दोबारा जाएंगी। तो यहाँ पे चाय हमारा हो गया था कुछ समय बाद, तो मैं सबको चाय देती हूँ और पी लेंगे। तो फिर सारे लोग वहीं खेत ही जाएंगे और मैं घर पे खाना बना लूँगी, उसके बाद ही जाऊँगी। और एक तरफ मैं चूल्हे पे जो है दाल रखी हूँ, आप लोगों ने पहले ही देखा होगा। दूसरे साइड चावल रख दी हूँ और जो सब्ज़ी बनेगा उसे मैं बनाऊंगी, लेकिन अभी डिसाइड नहीं हुआ कि कौन सी सब्ज़ी बनेगी, यानी कौन सी सब्ज़ी बनेगी। क्योंकि भैया जो है बाज़ार से ये लौकी लेकर आए थे और मम्मी खेत से करेली लाई थी। तो वही मैं पूछ रही थी, मम्मी कह रही थी जो समझ में आए वही बना दो। फिर मैं जो है करेले की सब्ज़ी बनाती हूँ, क्योंकि मम्मी 2 दिन पहले ही खेत से लेकर आए थे, अगर नहीं बनेगा तो सूख जाएगा। और लौकी जो है भैया रात में ही लेकर आए थे और वह ताज़ी ताज़ी थी, तो इसलिए वह सूखेगा नहीं, यानी ख़राब नहीं होगा। तो इसलिए मैं उसे नहीं बनाती हूँ और ये करेले की बना देती हूँ। अभी तो मेरा जो है दाल हो रहा है, और दाल तो आप लोग जानते हैं कि इतनी जल्दी बनती नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा ही समय लगता है बनाने में। अगर कुकर रहता है तो 2 से 3 सीटी में आराम से हो जाता है, लेकिन ये पतीले में तो समय लगेगा ही। उसके बाद यहाँ पे देखिए अमृता जो है अपना झाड़ू वाड़ू लगा चुकी है। तो हमने सोचा चलिए आप लोग को एक बार ये रूम भी दिखा देते। दोस्तों, आप लोग भी देख सकते हैं कैसा लग रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर कुछ समय बाद मम्मी पापा अमृता और दीदी तीनों चारों लोग जो है खेत आ जाते हैं। और आप लोग जान रहे हैं कि खेतों में आज बहुत बड़ा काम होने वाला है, यानी धान की रुपाई होगी। तो इसलिए ये लोग खेत आ गए। और आज अमृता स्कूल भी नहीं गई है, क्योंकि ये जान रही थी कि घर पे इतना काम करना है। और ये काम तो आप लोग जान रहे हैं कि 1-2 लोग की बस की बात नहीं, ये 3-4 लोग रहेंगे तभी जो है ये काम हो पाएगा, वरना बहुत ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा इस काम को करने में। और प्रीति जो है स्कूल चली गई है, बोल रही थी कि हम आएंगे तब घर पे जो भी काम रहेगा हम सारा काम कर लेंगे और शाम के समय भोजन भी बना लेंगे। तो इसलिए वह स्कूल चली गई है और वापस आती है तो वह घर का सारा काम देखती है और हम सारे लोग जो है खेत आ जाते हैं। अभी तो मैं घर पे ही काम कर रही हूँ, यानी खाना बना रही हूँ, तो इसलिए मैं नहीं आती हूँ। मम्मी और अमृता और दीदी और पापा तीनों चारों लोग आए हुए हैं खेत। तो यहाँ पे देखिए मम्मी सुबह के टाइम आई थी, पानी खोल दी थी यानी खेतों में, कि जिससे मतलब ये चारों तरफ पानी फैल जाएगा। और यहाँ पे जो है क्यारियाँ बनाई जा रही हैं छोटी छोटी, जिससे पानी जो है अच्छे से फैलेगा, वरना इधर उधर पानी चला जाएगा और खेतों में सही से फैल भी नहीं पाएगा। और बड़ी मुश्किल से तो हमारा खेत जो है 2 दिन पहले जुताया था, लेकिन इस खेत में जो है रुपाई नहीं हो पाता। पापा कह रहे थे ऐसे पानी भर के हेंगे से हेंगा जाएगा तो मतलब सही रहेगा, लेकिन फिर बाद में सारे लोग इसमें जाते हैं, बोल रहे थे कि नहीं सही से रुपाई हो पाएगी। अगर इस खेत में रुपाई होगी तो बहुत ज़्यादा ही मेहनत लग जाएगा, क्योंकि सारे घास को निकालना और समतल करना, तभी जो है अच्छे से रुपाई हो पाएगी। तो फिर मम्मी बोलती है कि चलिए पानी तो भरा रहा है और आसपास के सारे लोग जो है ऐसे ही अपने खेतों में पानी भरकर दोबारा से जुताई करवा रहे हैं। तो वही मम्मी पापा से बोलती है। फिर पापा जो है ट्रैक्टर वाले भैया से पूछते, तो वह कह रहे थे कि चलिए तब तक पानी भरिए और उधर से हम जुताई कर लेंगे, तो आएंगे आपका भी जुताई कर देंगे। तो इसलिए दीदी और अमृता मम्मी जो है सारे लोग मेड़ियाँ बना रही हैं और ऐसे ही क्यारियाँ बना बना कर जो है पानी भर देंगी, तब जो है खेतों में जुताई हो पाएगी दोबारा से, और जो है अच्छे से रुपाई भी हो जाएगी और मिट्टी भी सही रहेगा। और दोस्तों, ये दीदी जो है मेड़ियाँ बना रही हैं, आप लोग देख सकते हैं आधे खेत के बराबर मेड़ियाँ बना रही हैं। तो जिधर आम का पेड़ हो रहा है तो उधर की रुपाई होगी आज, और इधर की जो है कल रुपाई होगी। मम्मी कह रही थी उतना काफ़ी है, क्योंकि इसी सब काम को करने में हालत सबकी हो गई ख़राब, क्योंकि मेड़ियाँ बनाना है और पानी भरना और फिर जुताई होगी रुपाई होगी, तो आप लोग जानते हैं कितना ज़्यादा थकान हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे देखिए मम्मी और अमृता जो है, ये संडा हमने पहले देखा होगा आप लोगों ने वीडियो में, 20 दिन पहले हमने इसका बनाया था।
वही संडा उखाड़ कर ला रहे हैं और यहाँ पे मम्मी और ये अमृता जो है अलग अलग कर रहे हैं, जिससे रुपाई अच्छी से हो जाएगी। वरना एक ही में सब रहेगा तो रुपाई भी नहीं हो पाएगी और ज़्यादा टाइम लग जाएगा। उखाड़ने में भी इतना ज़्यादा मतलब टाइम लग रहा है और फिर सोचिए अलग अलग इसको करना और फिर जो है रुपाई करना। और संडा गड़ा जाता है तो सही रहता है, जिससे आसानी से रुपाई भी हो जाता है। मोटे मोटे ये बीज हो जाते हैं, वरना ये धान के बीज रहते हैं पतले पतले और जल्दी रुपाई भी नहीं हो पाती है। तो इसलिए हमारे यहाँ संडा गाड़ा जाता है। कुछ लोग वीडियो को देखे थे, बोल रहे थे कि इतनी जल्दी रुपाई हो रही। तो दोस्तों ये जो है हमने संडा गाड़ा था, उसके बाद दोबारा से हम लोग रुपाई करेंगे। यानी आज हमारे खेतों में रुपाई होगी। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और देखिएगा कि हम लोग कैसे रुपाई करते हैं। और फिर कुछ समय बाद अमृता घर पे जाती है, बोल रही थी कि खाना हो गया। तो मैं बोली हाँ हो गया। तो बोल रही थी कि चलो खाना लेकर सारे लोग वहीं पे खाएंगे। अमृता जो है घर पे ही खा लेती है, फिर मैं भी खाना पैक कर लेती हूँ। तो हम और अमृता दोनों लोग लेकर आते हैं और यहाँ पे आते हैं तो मम्मी पापा दातुन कर रहे थे। तो फिर बोल रहे थे पापा कि जाओ तब तक ये संडा उखाड़ लो, जिससे संडा भी तैयार रहेगा और खेत भी तैयार रहेगा। तो जल्दी से मतलब सारा काम भी हो जाएगा और उधर वो लोग खाना भी खा लेंगे। तो इसलिए मैं और अमृता आ जाते हैं यहाँ पे संडा उखाड़ने के लिए। और ये संडा भी जल्दी नहीं उखड़ता, इसमें भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। और आप लोग जान रहे हैं कि मम्मी पापा ज़्यादा निहुर नहीं पाते हैं, तो इसलिए वो लोग ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। हम लोग ऐसे ही उखाड़ कर देते हैं और वो लोग भी बीच में उखाड़ रहे हैं, लेकिन ज़्यादा थकान हो जा रहा है तो इसलिए हम बहनें ही उखाड़ देते हैं, वो लोग अलग अलग कर देते हैं, जिससे रुपाई करने में आसानी रहेगा। और फिर बहुत तेज़ी से धूप लग रही थी तो हम अमृता यहाँ पे वापस आ जाते हैं और यहाँ पे दीदी और मम्मी खा रही थी और पापा जो है पहले ही खा चुकी है। और दोस्तों आज तो हमारे साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। आप लोग जानते हैं, जब यहाँ मम्मी और दीदी खाना खा रही थी तभी जो हमारे इस मड़ई में जो है सांप आ गया। तो इसलिए दीदी जो है डर गई और चिल्ला दी और तभी जो है सांप निकल कर कहीं चला गया। तो ये पीछे साइड आती हैं देखने के लिए कि सांप कहाँ गया। मम्मी कह रही थी चलो जाने दो, चले गए, वह भोले बाबा थे। तो इसलिए दीदी कह रही थी नहीं अभी इधर ही होंगे आसपास। तो वही दीदी यहाँ पे देख रही हैं और दोबारा से हम लोग देखते हैं, लेकिन सांप जो है कहीं नहीं दिखता है। तो फिर पापा कह रहे थे चलो जाने दो, वह चले गए जहाँ पे उन्हें जाना था और चलो तुम लोग अपना काम करो। तो यहाँ पे हम और दीदी आ जाते हैं रुपाई करने के लिए। और उधर देखिए आधे खेत में रुपाई कर चुके हैं, यानी एक साइड और दूसरी साइड कर रहे हैं। और अमृता जो है रिकॉर्ड कर रही थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था, बोल रही थी कि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन जो है पूरा ब्लैक ब्लैक दिख रहा था। फिर दीदी बोलती हैं कि दोबारा से ऑफ करके फिर ऑन करो। तो फिर दोबारा करती तो साफ दिखता है। कह रही थी अब एकदम साफ दिख रहा है। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि हमारे लिए तो एक काम रहता है नहीं, हम लोग को दोनों काम देखना रहता है। यानी हमें वीडियो भी बनाना रहता है और अपना काम भी करना पड़ता है। और इसी बीच में हम डांट भी सुन जाते हैं कि वीडियो पे ज़्यादा ध्यान है और काम पे कम ध्यान है, लेकिन क्या करें अपना काम है तो करना ही पड़ेगा, डांट भी सुनना पड़ेगा। और अमृता फिर हम लोग का थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करती है और फिर मोबाइल रख देती है। तो फिर हम तीनों बहनें आ जाते हैं रुपाई करने के लिए। और ये काम करना बहुत ही कठिन होता है, कमर टेढ़ हो जाती है, क्योंकि ये काम आप लोग जानते हैं कि ऐसे ही न्यूर कर ही किया जाता है। और ये मम्मी पापा तो ज़्यादा कर नहीं पाएंगे, तो इसलिए वो लोग बीज उज को उखाड़ने में लगे हुए हैं। कुछ देर हम और दीदी जो है रुपाई करते हैं और फिर अमृता भी फ़ोन रख कर आ जाती है रुपाई करने के लिए, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि ये काम एक लोग की बस की बात नहीं, एक दो लोग की, इसमें 3-4 लोग रहते तभी जो है जल्दी ये काम होगा। तो फिर बाद में अमृता भी आ जाती है रुपाई करवाने के लिए। और दोस्तों आप लोग को पता है इस खेत की हमने रुपाई कर ली थी और दूसरे वाले खेत की भी थोड़ी बहुत रुपाई कर लेते, तभी जो हमें एक बहुत बड़ी खुशी मिलती है। तो चलिए मैं आप लोग को भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए आज हमारा बाबू भी आ गया है और पूजा दी तो बाबू को बहुत मिस करती हैं, तो वह आज बहुत ज़्यादा खुश होंगी बाबू को देखकर। आजा 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 ओ लड्डू खा रहा कहाँ जे बाबा कहाँ हो रे बाबू बाबा दादी कहाँ है? दादी कहाँ है? सुना था कि बुआ और बुआ कहाँ और कहाँ बुआ बड़के फुआ। और बाबू को देखकर हम सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। आप लोग देख ही सकते हैं कितने दिनों के बाद बाबू आ गया है। बाय 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 सोना। चिड़िया कहाँ बाबू? ऐसे ना जा कुट कहाँ राधा कहाँ है लल्लू? तो दोस्तों आप लोगों ने देखा बाबू को लेकर सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। धान की रुपाई छोड़कर बाबू से मिलने के लिए आ गए, क्योंकि 1 महीने बाद बाबू जो है
वापस घर आया है, क्योंकि वो भी दवा के लिए आया है। भैया जो है गए थे तो वही लेकर आ गए सबसे मिलवाने के लिए, और सारे लोग बहुत ज़्यादा ही खुश हो गए बाबू को देखकर। पप्पी दे रहा ओहो सोना, पप्पी दे रहा लगा नहीं दिख जाए। भूखा भी गलत। वो तो मम्मी कहाँ है? मम्मी कहाँ है? कहाँ कहाँ वो दे कोई जो है। दादी कहाँ है? तो दादी लल्लू का दादी कहाँ है क्या? दादी हटियो मस्त कैमरा चिड़ै दिखा खड़े होते हैं। दे बाबू, अरे 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 कैसे आराम से रे। ओ लल्ला, नानी गन्ना जी बा कदाना नहीं कदाना दादा हां रोपा था हां रोपे आइला ना ओ ए दे आई के अरे माऊ ए दे बुआ, ए दे बुआ, ए लल्ला बुआ। लल्लू को माला लो दिनवा घुनघुना बुआ की देखा तो चिड़िया कहाँ? चिड़िया रानी। उसके बाद प्रीति चली जाती है दुकान, बाबू के लिए बिस्किट लेकर आती है। और देखिए बाबू बिस्किट लेकर कहाँ जाता है, वह जो है अपने बाबा और दादी के पास जाता है, क्योंकि अपने दादी और बाबा को सबसे ज़्यादा ही बाबू मानता है हमारा। और देखिए कैसे मम्मी को खिला रहे हैं, मम्मी बोल रही है अपने खाओ, लेकिन ये सबको खिलाने में ही लगा हुआ है। और दोस्तों आप लोग सोचेंगे कि बाबू हमारा क्या लगता है। जो लोग वीडियो में पुराने होंगे उन्हें तो पता है, और जो लोग नए होंगे तो उन्हें ज़्यादा नहीं पता होगा। तो बाबू हमारा जो है बड़े भैया का लड़का है, और ये बहुत दिनों के बाद पहले तो यहीं पे रहता था, लेकिन 1 महीने से ये चला गया था अपने नानी के यहाँ, फिर वापस आज आया है। वो भी दवा को आया था, तभी भैया जो है सबसे मिलवाने के लिए लेकर चले आए हैं। और यहाँ पे प्रीति बोल रही बाबू जो है बहुत ज़्यादा ही पतला हो गया, इसका चेहरा बहुत छोटा हो गया है। फोटो जो खींच दे लेती लगा के इधर देख खड़ा हो जाए, खड़ा हो जाए, मत का खोले। फिर कुछ समय बाद भैया आते बोल रहे थे कि चलो अब जाना है, मम्मी वेट कर रही। तो बाबू फिर चला जाता और मन एकदम उदास हो जाता है, क्योंकि उसके बिना घर तो पहले से ही सुना था, लेकिन आज आया था खेत में, वो भी सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। लेकिन अब वो चला गया, मन एकदम उदास हो गया है। तो फिर वह चला जाता और हम फिर लग जाते हैं अपने कामों में, यानी संडे की गढ़ाई करने में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दीदी जो है ये बीज वाले खेत में से संडा उखाड़ी और फिर मम्मी को दे रही हैं, और मम्मी यहाँ पे अलग करने में लगी हुई है, क्योंकि वो ज़्यादा नहीं उखाड़ रही हैं, वैसे भी उनके कमर में दर्द ही रहता है, आप लोग जानते ही हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखिए हम अमृता जो है 2 से 60 रुपये करने में लगे हुए। उधर थोड़ा छाँव है तो हमने सोचा चलिए उधर रुपये कर लेते हैं, सही रहेगा। इधर बहुत तेज़ी से धूप लग रही थी, और आप लोग जानते हैं कि धूप में करना काम कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और आज तो हम लोग एकदम मज़दूर बन गए। पहले तो हम लोग जब छोटे थे हमारे घर जो है मज़दूर लोग काम करते थे, मम्मी घर का सारा काम देखती थी और हम लोग को देखती थी। और अब तो हम ही लोग जो है मज़दूर बन गए हैं, जब से बड़े हुए हैं। हम लोग ये काम जो है 1 ही साल से नहीं, हर साल हम ही लोग करते हैं। और आप लोग को पता है दोस्तों, ये मज़दूर लोग जो होते हैं एक ही लोग जो है 400 लेते हैं, तो उतने पैसे हम लोग के पास है नहीं। आप लोग जानते हैं कि आर्थिक स्थिति इस टाइम ख़राब हम लोग की चल रही है, तो सोचिए कैसे हम लोग मज़दूर कर देंगे। वैसे भी हर साल करते हैं तो इस साल भी तो करेंगे ही। और उसके बाद मम्मी जो है संडे के बीज को अलग कर देती, और ये बीज जो है कम हो गया था तो हम लोग मांग रहे थे, तो वही दीदी हम लोग को लेकर आती हैं देने के लिए। और फिर थोड़ा बहुत हम लोग का रिकॉर्ड कर लेती हैं, और फिर वह भी आ जाती है रुपाई करवाने के लिए, क्योंकि हम सारे लोग जो है इकट्ठे मिलकर रुपाई करते हैं। और दोस्तों आज तो हम लोग जो है सुबह से ही अपने खेतों में लगे हुए हैं। मम्मी तो पहले ही आ गई थी, मैं थोड़ी देर बाद आई थी। और उसके बाद थोड़े बहुत हम बीच में रेस्ट किए थे, यानी 2:30 बजे तक काम किए थे और घर चले गए थे। और फिर 4 बजे हम लोग वापस आ गए खेतों में, क्योंकि थोड़ी बहुत रुपाई करनी बाकी थी। तो दोस्तों आप लोग भी देख सकते हैं यहाँ पे
सुबह 6 बजे से लगे हुए थे, बीच में रेस्ट किया और उसके बाद इस टाइम भी जो है 6 बज रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इतना रुपाई कर लिए हैं और यहाँ पे थोड़ा बहुत और रुपाई करना और हमारा बीज कम हो गया था। इसी बीच हम लोग को दोनों काम भी देखना है, यानी बीज भी उखाड़ना है और खेतों की रुपाई भी करना है। तो इसलिए और भी टाइम लग जा रहा है, क्योंकि मम्मी पापा ज़्यादा निहुर भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि उन लोग की तबीयत ख़राब रहती है, यानी मम्मी की कमर में हमेशा दर्द रहता है और ऊपर से पापा के पैर में भी दर्द रहता है। अब थोड़ा बहुत आराम है तो चल फिर पा रहे हैं, वरना बीच में आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा होगा कि उनकी इतनी तबीयत ख़राब थी। एक आध महीने पहले की बात है दोस्तों, लेकिन अब जो है सही है कि वह सही से चल फिर पा रहे हैं, वरना सारे लोग एकदम परेशान हो गए थे कि पापा को अचानक से क्या हो गया। खैर जाने दीजिए, वह सब पुरानी बातें, जो हुआ वह हुआ। और इधर देखिए बातों बातों में पता ही नहीं चला कि कब हमने खेतों की रुपाई कर ली और इधर के खेत अभी बाकी है, इधर की भी रुपाई होगी कल। तो आप लोग देख सकते हैं आज हम लोग जो आए हैं अपने खेतों में रुपाई करने के लिए। और देखिए सुबह से आए हुए थे और बीच में जो है 1 घंटे बस रेस्ट किए हैं। सुबह 6 बजे से ही अपने खेतों में लगे हुए, पहले जो है संडा उखाड़े यानी ये बीज उज, और उसके बाद मेड़ियाँ उड़ियाँ बांधा गया है और फिर जो है ये खेतों की जुताई उताई हुई है। पहले पानी भरा गया, उसके बाद जुताई हुई और फिर हम लोग लग गए थे अपने खेतों में रुपाई करने के लिए। तो चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि सुबह से हम लोग कितना रुपाई किए अपने खेतों में। एकदम थकान हो गया, हालत एकदम ख़राब हो गई हम लोग की। और इस टाइम बज रहे हैं 6:30। तो आप लोग देख सकते हैं ये वाला पूरा खेत आप लोगों ने देखा था, इससे जो है आधे से ज़्यादा आज हमने रुपाई कर दी एक ही दिन में। अब थोड़ा बहुत और रुपाई करना है। तो उधर देखिए दीदी और अमृता जो है लग गई रुपाई करने में, और सारे लोग सुबह से ही लगे हुए थे और बहुत ज़्यादा ही आज सबकी हालत ख़राब हो गई रुपाई करते करते। सारे लोग एकदम थक गए। और उधर मम्मी जो है बीज लेकर आई हैं, फिर खड़ी हुई हैं, वो भी थक गई। उनके कमर में दर्द रहता है, फिर भी ये जो है कुछ ना कुछ करने में लगी रहते हैं। वैसे भी आज तो जो है खेतों में रुपाई हो रही है, तो बहुत ही बड़ा काम होता है रुपाई करना। ये काम तो आसान नहीं होता, आप लोग जानते हैं कि इस काम में कितना ज़्यादा मेहनत लगता है। और इस टाइम जो है 6:30 बज गए हैं और थोड़ा बहुत अंधेरा भी हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। फाइनली दोस्तों देखिए आज हमने इतना ज़्यादा मेहनत कर दिया कि अपने आधे से ज़्यादा खेतों की रुपाई एक ही दिन में कर दी, वरना इसके पहले तो 2 दिन में रुपाई करते थे। लेकिन क्या करें, पानी की भी बहुत ज़्यादा ही समस्या है, तो इसलिए हमने सोचा चलिए आज ही रुपाई हो जाएगा, सही रहेगा। और इस खेत की रुपाई कल होगी तो आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में दिखेगा। और इधर देखिए प्रीति जो है घर पे थी, हम लोग रुपाई कर रहे थे और रुपाई करके आ गए हैं, तो इसका जो है खाना भी बन गया है। और उसके बाद ये चाय सबको दे देगी। और यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।